नमस्कार। मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर मैं गुरु की महिमा क्या है इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा भगवान से अधिक है, लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि कौन गुरु, वो कैसे गुरु है जिनकी महिमा भगवान से बढ़कर बताई गई है। ऐसे तो गुरु बहुत से हैं, कहावत है गलिन गलिन गुरुआ फिरें हमसे दीक्षा लो है। गुरु गली गली घूम रहे हैं और लोग उनको अपना गुरु बना भी लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, तो क्या उनका उद्धार हो जाता है? नहीं। हमें कैसे गुरु करने चाहिए और कैसे गुरु भगवान से बढ़कर हैं, उस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। गुरु की महिमा गोविंद से बड़ी बताई गई है, परंतु यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके, जो शिष्य का कल्याण कर सके, जो शिष्य को मोह के बंधन से छुड़ा सके। उस गुरु की महिमा गोविंद से बढ़कर बताई गई। एक श्लोक मिलता है, मंत्र दोषस्य राजानम जाया दोषा पति में था तथा प्राप्नोत संदेहम शिष्य पापम गुरुम प्रिय। ये कुलारणो तंत्र का श्लोक है। जिस प्रकार बोले मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को लगता है, उसी प्रकार निश्चय ही अगर शिष्य कोई पाप करता है तो उसके पाप का प्रायश्चित गुरु को करना होता है, वो पाप गुरु को भी लगता है। ये कुलारणो तंत्र में श्लोक निहित है, वर्णित है। तो शिष्य को भी समझना चाहिए कि हमारा शिष्य कैसा है। जो गुरु हैं उनको ये बात ध्यान देनी होगी। एक श्लोक इसी संदर्भ में और प्राप्त होता है। वो श्लोक क्या है? दापेत स्वकृतम दोषम पत्नी पापम स्वभर्तरी तथा शिष्यार्जितम पापम गुरुम आपनोति निश्चितम। ये गंधर्व तंत्र का श्लोक है। बोले जैसे स्त्री का दोष और उसका पाप उसके स्वामी को यानी पति को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित किया हुआ पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। यानी शिष्य के किए गए पाप को गुरु को भोगना पड़ता है। एक देसी कहावत है, देशज कहावत है, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक मां ठेलम ठेला। ऐसा लोग देशज भाषा में कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य आप रखते हैं तो भी आप गुरु बने किसी के, और वास्तव में शिष्य बनने लायक अगर कोई है तो उसको ही शिष्य बनावे। ना दोनों ही नरक को प्राप्त होते हैं, किसी का कल्याण नहीं हो सकता, ना तो गुरु का कल्याण हो सकता है ना ही शिष्य का कल्याण हो सकता है। महापुरुष कहते हैं जो शिष्य बना लेते हैं परंतु उसका उद्धार नहीं कर पाते हैं, वह महापुरुष या वो गुरु अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं और शिष्य चींचड़ बनकर उनका खून चूसा करते हैं। नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे।